कैसे हैं सब लोग। मैं अभी यूट्यूब का जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस पे सोचा था रिएक्शन दूंगी, लेकिन रोज़ के रोज़ जो एक एक चीज़ें होती जा रही थी तो देख के मैंने सोचा थोड़ा पॉज हो जाओ बेबी, क्योंकि सारी सिचुएशन देखने के बाद ही इंसान को बात करनी चाहिए। ऐसे ही बीच में टपक के कोई बात करने से पहले चारों तरफ देख लेनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं 2 दिन का टाइम देख रही थी कि हो क्या रहा है, असली में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि हम लोगों की ही प्रॉब्लम है, ये सब्सक्राइबरों की प्रॉब्लम है, ये हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम जब लोग किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ नहीं मिलता है तब एराइज होता है। अदरवाइज़ हम लोग जब कुछ करने के बाद सोचते हैं चलो हमने किसी का भला कर दिया, अभी वो जाने और हमारा रब जाने कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, अब किसका भला होगा नहीं होगा, तो तब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लेकिन हम लोग इसके पीछे मुसलसल 2 साल से लगे पड़े थे। हाँ, इसका ये अच्छा करना है, वो अच्छा करना है, तो दैट्स वाई द रिज़ल्ट कम्स। तो ये आना ही था। तो बस अभी सिचुएशन में यही चीज़ होने वाला था तो हो गया। बात अभी आती है सितारा के कम्युनिटी पे। कम्युनिटी लगाने का मतलब कुछ तो था जो हमें समझ में आता है, क्योंकि पहले आई वीडियो, ठीक है। तो फिर उस वीडियो में उसने एज़ यूजुअल गोलमोल गोलमोल बातें किया था, जो बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाह रही थी। वो सबको खुश करना चाह रही थी, मुझे इतना ही लगा था उस बात में कि मैं किसी से बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन नेक्स्ट डे को उसका जो रिएक्शन, जो कम्युनिटी आई, उससे मुझे यही लगा कि वो किसी को खुश करने के लिए सारे चीज़ों से मतलब जान छुटाना चाह रही थी कि चलो निकाल देते हैं, अभी जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा है उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ों से मेरे को सर दर्द हो रहा है उस चीज़ को निकाल दो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को जब चीज़ें हेवी हो जाता है तब उसको चीज़ें हल्का करनी चाहिए। तो सितारा यासीन ने सबको डिसोन करना करके बहुत अच्छा काम किया। मैं तो बोलूँ ये काम आपको उसी दिन करना चाहिए था जिस दिन आपका हस्बैंड आके सबको बोल रहे थे ना कि अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करो, तो उस दिन आके आपके हस्बैंड को ना भेज के ना इस पेंडू, मतलब क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं सितारा यासीन को कभी गंदा नहीं करना चाहती, लेकिन साजिद का नाम जब आता है ना तो उसकी एटीट्यूड जब देखती हूँ ना तो तब ये सब वर्ड्स मेरे मुंह पे आ जाता है। आई एम सॉरी, इस पेंडू को नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि उसकी बातों में ना कोई लॉजिक होता है और ना कोई मतलब क्या मैं बोलूँ, ना कुछ भी होता है जिससे हम लोग उसको सुन के कुछ समझ जाए। तो वो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ने की तरह आके बोलता रहता है अपना एक ही चीज़, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करो, अच्छी अच्छी ये करो, अच्छी अच्छी क्या करो ना करो वो तो बात की बात है। ये चीज़ वो अपने सारे जो सो कॉल्ड रिलेटिव्स को क्यों नहीं समझाता है कि अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करो, अच्छी अच्छी ये करो, पता नहीं जो भी है। तो उसको ना भेज के ना खुद उसी दिन आके सबको मतलब मना करके चले जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक्चुअली उस टाइम आपको सपोर्ट थोड़ा बहुत चाहिए था, इसीलिए तब तक आप ये जो एक गैंग बन गया ना आपके पीछे, सपोर्ट वाला गैंग, जो भी है गैंग बोल रही हूँ या जो भी है, ये आपको नहीं मिला था। तो अभी ये मिल गया तो आपको अभी किसी का ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। मैं भाई ढकी छुपी अल्फाजों में नहीं बोल सकती, बिकॉज ना मैं सितारा यासीन के नाम से एक पैसा भी कमाया, उल्टा मैं अपना इंटरनेट खर्चा करके आपके सपोर्ट में बात किया था। जो मुझे ठीक लगा था उस टाइम पे मैंने किया था, जिस दिन से मुझे लगा बात नहीं करनी चाहिए मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने सिचुएशन की इस्तेमाल किया, ठीक है। और अभी आप जो कर रहे हो ये आपको रिज़ल्ट आपको इन फ्यूचर बता देगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप शुरू से ही गलत कर रहे थे। जब से आप सपोर्टर को बीच में से एक एक को चुन के शाउट आउट दे रहे थे अपने हिसाब से, एक एक को आप डिडक्ट कर रहे थे अपने हिसाब से, तब से मैं बोल रही हूँ आप गलत कर रहे थे। तो अभी तो और महा गलत आप कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आप
अपने मर्जी से करती हो, अपने मर्जी से ही आप भुगतती हो, उसका खमियाजा आप खुद ही देखोगे। और दूसरी बात है, आपने जो कम्युनिटी में लिखा कि किसी ने आपको गंदा बोला, सो आपने नाम क्यों नहीं लिखा? नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता था कि जब भी ये बात बाहर आएगा एक एक बंदे के ऊपर गंदा किया जाएगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। लोग आपका नाम लेते फिरेंगे, फिर आपका नाम चारों तरफ ये होगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं था आपको। और आप जिस दिन क्लियर भी करने आए थे, उस दिन आपने क्लियर करके तो बहुत ही अच्छा किया। वो वाला काम आप नहीं करते तो मतलब वो आपके लिए ही ख़राब होता, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपको क्लियर करके एक पर्टिकुलर जोन बता देना चाहिए था कि पुराने नए इनमें से कोई नहीं है, व्यूवर्स है जो भी है। और रही बात व्यूवर्स सपोर्टर कुछ ही कभी बातों से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? जब आपने इस डीडी नामक आपकी जो भतीजा है, इसको आप अपने मतलब क्या जान के पास, प्राण के पास ऐसे करके बोलते थे, ये लोग मेरे दुखियारी टाइम पे साथ देता है, वही बंदा जब आपको आपके बेटी को गंदा करने वाले इंसान के साथ प्राइवेट में बात करते हुए पकड़ा गया, आपके नाम पे गंदी गंदी गाली देते हुए, आपकी माँ के नाम पे गंदी गंदी गाली देते हुए पकड़ा गया, वो भी एक छोटी सी रीज़न में कि आपने उसके लाइफ में नहीं गए, ठीक है। तो तब आपको दुख क्यों नहीं लगा? तब आपने कम्युनिटी क्यों नहीं लगाया? तब आपने आके वीडियो क्यों नहीं बनाया था? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपका बहन जब आई थी तब आपने वीडियो कम्युनिटी शब्द डाला था, ठीक है। लेकिन आइंदा आते आते जब बाकी लोगों ने भी आके आपके फैमिली से गंदा करने लगा इसी सेम चीज़ में, तब भी आपने कोई कम्युनिटी नहीं लगाया था उनके अगेंस्ट में, ठीक है। और आपको दुख होता है कि आपके रिलेटिव लोग क्यों आपके पास आता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। अच्छा आप बताइए, उनसे हमें क्या प्रॉब्लम? वो लोग हमारा भैंस खोल के लेके गया? नहीं गया। आपने बताए थे कि हाँ ये लोग हम मेरे साथ ऐसा है वैसा है वो है सो है, फिर उसी लोगों को आप गले में लटका के हार बना के कुछ दिन के बाद आप घूम रहे हो। सो हम लोग उसके हिसाब से बोला कि आप मत घूमिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको तो करना वही होता है ना जो आपको पसंद होता है। आपको सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की बातें सुननी होती तो आप अपने भाई के बेटी के शादी में ऐसे मतलब क्या मैं बोलूँ, ऐसे पैसे उड़ाते नहीं। कवाली बुला के पैसा उड़ाना जो आपने किए थे वो आप नहीं करते, है ना। आपको पैसा का वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि आप तो नीचे से ज़मीन से ऊपर आए हैं ना। लेकिन आपको वो करना था तो आपने किया, ठीक है, क्योंकि आपको गांव में शो ऑफ करना था। सिंपल सी बात है। आई एम सॉरी फॉर ब्लाइंड सपोर्टर्स, प्लीज़ मुझे गाली मत देना, ठीक है। और आप अपने रिलेटिव्स को इसीलिए पसंद करते हो क्योंकि उनके सामने आप अपना शो ऑफ आराम से कर सकते हो, जो कि आप बाकी लोगों के सामने में भी उतना अच्छे से नहीं कर सकते या करना आपके लिए यूजलेस हो जाता है, ठीक है। सो आपके रिलेटिव्स आपको मुबारक हो, आप अपने घर पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं तो बहुत दिनों से आपकी इस हरकत से परेशान होकर आपका ब्लॉग देखना भी बंद कर दिया। वो भी कभी कभार मैं देखती हूँ, आपके बच्चे जब आते हैं तब देखती हूँ। आपने आए थे यूट्यूब में किस लिए? कि मेरे बच्चे लोगों को स्कूल से छुटा दिया है मेरे हस्बैंड ये किया वो किया, फिर आपको सपोर्ट किया, आपका पास पैसा हुआ, आपका हस्बैंड पलट के आपके पास आ गया, आपके बच्चों को देखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप अपने ज़मीन को भूल के फिर सबको शो ऑफ करती फिरे, है ना। आपके भाई के बेटी को आपने जब शादी में दे रहे थे तो ठीक था, शादी तक ठीक था। उसके शादी में इतना वेस्टेज जब मनी आपने किया, उसके जगह आप और एक लड़की का शादी दिला सकते थे। जिनको कोई गरीब इंसान की बेटी की शादी करना है उसको कपड़े गहना ज्वेलरी खाना इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि पैसा उड़ाने में फोटोग्राफी में करनी चाहिए। चलो आपकी पैसा आपने किया, हमने उसमें भी कुछ नहीं बोला, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको गंदा किया लोगों ने, उसी गंदे इंसान को आपके ताहिरा सिस्टर ने मुंह बंद किया। तो जब ताहिरा सिस्टर ने जिस बंदे का मुंह बंद किया था
उसको बुलाया था आपके ए में, थाने में, साइबर क्राइम में, तो उस टाइम उसके साथ कौन आया था? पहरेदार बन के आया था ना एक पेंडू। उसी पेंडू को आप अपने गले के हार बना के घूम रहे हो, तो लोग बोलेंगे तब आपको प्रॉब्लम है ना? उसी पेंडू के साथ ये आया था, याद है ना आपको? चलो ठीक है, आपने बोला कि वो तो उसका हेल्पिंग हैंड था, आ गया था। तो आप मुझे बताइए कौन सी रिस्पेक्टेबल घर में एक हेल्पिंग हैंड को लेके ब्लॉग में इतना शो ऑफ किया जाता है? और शो ऑफ भी किया जाता है तो मान जो घर का मेंबर होता है वो लोग जैसे बोलता है इतना तक वो बोलता है, हाँ या ना या नॉर्मल बातों में। वो बंदा जिस हिसाब से आपके ब्लॉग में हुप हप करके, मतलब पता नहीं किस टाइप की एटीट्यूड करता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है, कुछ भी आंसर देता है, तो वो आपको लगता है वो कोई कंटेंट है? मतलब लोगों का हंसी आता है? आई एम सॉरी, नहीं आता है। कोई भी इज्जतदार लोगों को ऐसे बंदों के हरकतों से हंसी नहीं आता, ठीक है? आपके हस्बैंड आपका प्रेस कर रहा है, पीछे से वो बंदा भी हाँ, मतलब अजीब सा, मतलब क्या बोलूँ मैं, लो लेवल का हरकत कर रहा है, जो कि आपको देखना चाहिए, नोटिस करनी चाहिए, और उस पार्ट को आपको काट देनी चाहिए। लेकिन आपने नहीं काटा क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। सीधी सी बात है, अपना इज्जत अपने हाथ में होता है। आपको पता है आपके ऊपर कितने सारे लोगों की नोटिस है, कितने सारे हेटर्स है। उल्टा जब सपोर्टर आपको ये चीज़ करने के लिए मना करता है तब आपके हस्बैंड उठ के आ जाता है और एक एक के इनबॉक्स में जाके बोलता है ऐसा मत बोलो, अपने पैनल में मत बोलने दो, इस बंदी को चुप कराओ, उस बंदी को चुप कराओ, इसको पैनल पे बोलने मत दो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो करना है वो आप लोग करोगे, हेटर्स को हवा आप लोग दोगे, लेकिन हम लोग आपको मना नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ आप लोगों की बातों में ऐसे सुई की तरह घूमते रहेंगे, अपना काम छोड़ के आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और आप एक एक पैसा कमाते जाओगे और उसको ऐसे ऐसे करके उड़ाते जाओगे आसमान में, और हम देखते जाएंगे। चलो पैसा आपको भगवान ने दिया, आपने उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उड़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते हो कुछ भी होता है, आप बोलते हो आप आपके अल्लाह पे छोड़ दिया, आपके रब पे छोड़ दिया। तो आप जब कमाती हो, एक बच्चे का फंक्शन या कुछ भी अच्छी आपके घर के काम होता है, हमने कभी नहीं देखा कि आप अपने रब के लिए कोई भी गिव अवे या कुछ भी कर रहे हो। ये जस्ट 1 मिलियन छोड़ के मैं बोल रही हूँ। अब बोलोगे कि ये सब चीज़ें कैमरा में नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हो, लेकिन मेंशन तो कर सकते हो क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। आपके इस अच्छे काम को लोग सुनेंगे, देखेंगे तो इन्फ्लुएंस होंगे, ना कि आप किसी की शादी में जाके पैसा उड़ा रहे हो वो देख के लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आप कोई ऑर्फनेज में जाके दान कर रहे हो, एटलीस्ट मुंह से बोलो, अमाउंट ना बताओ, ये आपको करना चाहिए ना। अब जब सब चीज़ रब पे छोड़ते हो तो रब के, मैं तो कभी नहीं देखा आपके ब्लॉग में ये मिलियन पार्टी को छोड़ के। सो चीज़ें क्या होता है ना, एक बंदा जब इन्फ्लुएंसर बन जाता है, जिसका मिलियन सब्सक्राइबर होता है, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है, डिग्निटी मेंटेन करता है, और कंटेंट में भी उसको सोफिस्टिकेशन मेंटेन करना पड़ता है, जो कि आपके अंदर टोटली ख़त्म हो गया है। सोफिस्टिकेशन थोड़ा बहुत पहले था, लास्ट 3 महीने से बिल्कुल भी नहीं है। आप अब बोलोगे कि वो जो बंदा आपके घर में आया है वो आपके मामा का लड़का है, आपका घर का सर्वेंट नहीं है। अच्छा आप बताइए, कौन अपने रिलेटिव्स को हेल्प करने के लिए घर में नौकर बना के रखता है? मतलब वो रेस्पेक्टेबल है आपके लिए तो, कि आपके साथ उठने बैठने में ऐसे कर मजाक कर सकता है, तो उसको आप हेल्प ऐसे क्यों कर रहे हो? आप उसको बोलो कोई रेस्पेक्टेबल जॉब दो, है ना? आपके घर का एडिटिंग का काम दो, सिखा दो, ऐसे कुछ काम दो उसको। घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए क्यों दे रहे हो उसको? मतलब मिट्टी खोदने के लिए क्यों दे रहे हो? जब ये सब काम दे रहे हो और आपको पता है वो बंदे को बात करने का तमीज़ नहीं है, तो उसको पहले सिखाओ, कुछ दिन अपने पास रखो, सिखाओ आपकी तरह बात करने में। एटलीस्ट साजिद जैसा तो बना लो।
उसके बाद आप उसको लॉन्च करो। इस बंदे की वजह से मैं आपका ब्लॉग देखने का मेरा मन नहीं करता है। जो भी है, ये आपने जो किया है सपोर्टरों के माथे पे जो मलबा फेंक के जो आपने कोशिश किया ना, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड। ये आपको बहुत जल्दी इसका रिटर्न मिलेगा, वही रब भी आपको देगा, क्योंकि ये आपने अच्छा नहीं किया। और ये कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर का काम नहीं होता। किसी को डिसोन करना है, जो भी करना है, पहली बात तो आप ओन करने का है कौन? आपको ओन करने का ज़रूरत ही नहीं था, आपने कभी ओन किया ही नहीं। आप बोलती हो ना मैंने किसी को बुलाया नहीं, तो कोई बात नहीं था। आपने ओन कैसे किए वो आपको भी पता है और सारे लोगों को भी पता है। तो आपको डिसोन करना था तो सिंपली डिसोन करते, है ना। और आपके हिसाब से तो एक ही बंदा आपको गंदा किया, तो आप सबको क्यों डिसोन किया? बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया था? नहीं किया था ना। और मेरी तरह सब लोग आपको मुंह पे आके बोलता भी नहीं है। मैं तो भाई मुंह पे ही बोलूँगी, अभी से मैं जो भी गलत देखूंगी मैं मुंह पे ही बोलूँगी। अभी जो यूट्यूब में जो गंदगी मचा है ना, इट ड्यू टू यू ओनली। और आगे भी और मचेगा, क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स को घर पे बुला के दोबारा गंद मचाने का रास्ता तैयार करोगे, क्योंकि आपको ऐसे ही पैसा कमाना है। चलो, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। मैं ज़्यादा बोल दिया, काफ़ी इतना ही है। नेक्स्ट मैं कुछ याद आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। चलो व्यूअर्स, बाय बाय। आप लोग यहाँ पे प्लीज़ गाली देने मत आइए। आपको नहीं अच्छा लगे तो स्किप करके चले जाइए। दैट्स ऑल।